यूपी पुलिस को मिली शाहबाज की रिमांड। गाजियाबाद में होगा बद्दों के गुनाहों का हिसाब। ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज का गेम ओवर। यूपी के जिस शहर से गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ था, जिस शहर से शाहनवाज वांटेड बना, अब उसी शहर में उसके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी शाहनवाज को ठाणे की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड में यूपी पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट ने यूपी पुलिस को शाहनवाज की रिमांड देते हुए पूछा कि आखिर आरोपी को गाजियाबाद कैसे लेकर जाएंगे। उसके जवाब में पुलिस ने कहा कि शाहनवाज को सड़क के रास्ते गाजियाबाद ले जाएंगे। शाहनवाज को गाजियाबाद पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। पुलिस का जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब गाजियाबाद पुलिस की है। अगर कुछ होगा तो उसके लिए गाजियाबाद पुलिस जिम्मेदार होगी। गाजियाबाद पुलिस कई दिनों से थाने में डेरा डाले हुए थी और शाहनवाज की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी थी। अब आरोपी की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद यूपी पुलिस गेमिंग ऐप से जुड़े हर किरदार की तलाश करेगी। साथ ही ये जानने की कोशिश करेगी कि यूपी में शाहनवाज के साथ और कितने किरदार गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के इस खेल में शामिल थे। इससे पहले शाहनवाज को अलीबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वो नाम बदलकर एक लॉज में छिपा हुआ था। यहां उसने अपना नाम शाहबाज बताया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज पर एक और पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो बेहद डर गया था और डर की वजह से ही 31 मई की रात को फरार हो गया और इस दौरान उसने नया सिम कार्ड भी खरीदा। शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी मिल चुकी थी और एफआईआर की कॉपी भी उसे मिल चुकी थी, जिसके बाद वो डर गया था और पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया था। शाहनवाज ने पुलिस से बचने के लिए खूब दौड़ लगाई। इस शहर से उस शहर भागा, लेकिन वो खुद को कानून के शिकंजे से नहीं बचा सका। गेमिंग चैटिंग से धर्मांतरण की साजिश रचने वाले शाहनवाज बद्दों के लिए पुलिस ने 10 सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। इन सवालों के जवाब इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हर राज से पर्दा उठा सकते हैं। बद्दो बोलेगा, धर्मांतरण के हर राज खोलेगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट के जरिए युवाओं के धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो को महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में लॉज से गिरफ्तार किया। आरोपी शाहनवाज और बद्दो का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 9 जून का है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि शाहनवाज को गेस्ट हाउस दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। बद्दो से पूछताछ के लिए गाजियाबाद पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। क्राइम ब्रांच ने 10 सवाल तैयार कर रखे हैं। एटीएस आईबी भी उससे पूछताछ करेगी। पहला सवाल, पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 15 से 17 साल के बच्चों को धर्मांतरण के रैकेट में फंसाने का ये काम बद्दो किसके इशारे पर कर रहा था, यानी कौन है बद्दो का आका। दूसरा सवाल, बद्दो से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। वो कौन लोग हैं जो युवाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। तीसरा सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाएगी कि इस धर्मांतरण के रैकेट के लिए कहां-कहां से फंडिंग हो रही थी और फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं। चौथा सवाल, पुलिस बद्दो के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी क्या विदेश में बैठे कुछ लोग भी इस साजिश का हिस्सा थे और विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही थी। पांचवा सवाल, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बद्दो का लैपटॉप या वो डेटा हासिल करना जिससे ये पता चल सकता है कि अब तक कितने बच्चे इस धर्मांतरण की साजिश का शिकार हो चुके हैं। छठा सवाल,
पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने का प्लान किसका था। वो कौन है जिसने ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने की तरकीब रची थी। 7वां सवाल, पुलिस बद्दों से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि देश के कितने शहरों में ऑनलाइन धर्मांतरण का ये काला धंधा चलाया जा रहा था। 8वां सवाल, सबसे अहम और गंभीर सवाल ये कि क्या इस पूरे रैकेट से जाकिर नाइक का भी कोई लेना देना है। ये खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था उन्हें जाकिर नाइक के भाषण सुनाए जाते थे। 9वां सवाल, एटीएस की टीम भी बद्दों से ये जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इस पूरे मामले का किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के इशारे पर ही ये रैकेट चलाया जा रहा था। 10वां सवाल, पुलिस बद्दों से ये पता लगाएगी कि धर्मांतरण का ये खेल कब से चलाया जा रहा था और वो इस रैकेट से कैसे जुड़ा। जाहिर है अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित राणा के साथ राय की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि शहनवाज बद्दों ने कैसे ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का काला खेल खेला था और कैसे नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए ब्रेन वॉश किया था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दस दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार शहनवाज उर्फ बद्दो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस दोनों मिलकर बद्दो को पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। इसी दौरान बद्दो ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने भाई और मां को कोल्हापुर भेज दिया और बाद में मां को पुलिस के सामने हाजिर करवा दिया। बद्दो की मां ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे पुलिस को लगा कि बद्दो कोल्हापुर भाग गया और वहां से कहीं और निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये सब बद्दो के शातिर दिमाग की चाल थी ताकि पुलिस उसे कोल्हापुर और उसके आगे के इलाके में ढूंढे और वो मुंबई में आराम से अंडरग्राउंड रहे। गाजियाबाद पुलिस को 1 जून को बद्दो के बारे में पता चला था, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पीड़ित नाबालिग लड़कों से पूछताछ के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढते हुए बद्दो के मुंब्रा स्थित घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। बद्दो अपने परिवार समेत फरार था। तभी से गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस मिलकर उसकी तलाश में जुट गई थी। ठाणे पुलिस के मुताबिक शहनवाज उर्फ बद्दो समेत उसके सभी करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए थे और शातिर बद्दो ने फरारी के 10 दिनों में एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात करने की गलती कर दी। पुलिस ने फौरन बद्दो के उस रिश्तेदार के मोबाइल को जब्त कर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस हैरान रह गई। जिस बद्दो को पुलिस कोल्हापुर में ढूंढ रही थी वो मुंबई में छिपा बैठा था। बद्दो के रिश्तेदार के मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला कि बद्दो वर्ली इलाके में मौजूद है, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वर्ली में दबिश दी, लेकिन शातिर आरोपी बद्दो वहां से भाग नहीं गया। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बद्दो अलीबाग की तरफ भागा। इसके बाद मुंब्रा पुलिस की टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। रविवार को रात करीब 11 बजे से पुलिस ने अलीबाग में एक लॉज की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शहनवाज के एक लॉज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज की घेराबंदी कर बद्दो को दबोच लिया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मुख्य आरोपी बद्दो का नाम कैसे पुलिस के सामने आया, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए और समझिए कि कैसे महाराष्ट्र के ठाणे में बैठे बैठे बद्दो देश और दुनिया भर में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया।
गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी बद्दों से पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सभी ये जानना चाहते हैं कि बद्दों किसके कहने पर धर्मांतरण के हाईटेक मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी शक है, जो बद्दों से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। यही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाहती है कि भारत और यूरोप के अलावा और दूसरे देशों के कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें गेमिंग ऐप की लत लगाकर धर्मांतरण की तरफ खींचा गया। ये सब शहनवाज से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। तो लव जिहाद की चिंगारी अब पहाड़ पर भी सुलग रही है। आक्रोश का आलम यह हो गया है कि उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद से दुकानें खाली कराई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर महापंचायत बुलाई गई है। लेकिन बवाल की असली वजह क्या है? कैसे लव जिहाद की चिंगारी से गुस्से की आग भड़की है? पूरी कहानी समझिए। उत्तरकाशी का शांत सा शहर पुरोला आक्रोश की आग में जल रहा है। लोगों में गुस्सा है, गम है, भारी बवाल है। देवभूमि के अमन चैन पर बड़ा सवाल है। 26 मई को पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश एक मुस्लिम युवक ने की, जिसके बाद पूरे उत्तरकाशी में तनाव है। अब 15 जून को महापंचायत होने वाली है और महापंचायत में फैसला होगा कि आगे वहां रहने वाले जो बाहर के लोग हैं या जिन्हें कहें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या उन्हें उत्तरकाशी पूरी तरह खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पुरोला से तमाम दुकानें खाली हुई हैं। मुस्लिम लोग वहां से छोड़कर गए, अपने धंधों को वहां से छोड़ा है, उन्होंने वहां पर बंद किया, अपने घरों को वहां पर छोड़ा है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 26 मई को एक मुस्लिम समेत 2 युवकों ने एक स्थानीय हिंदू दुकानदार की नाबालिग बेटी के अपहरण की कथित तौर पर कोशिश की थी। इसके बाद पुरोला समेत आसपास के इलाकों में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ पुरोला में प्रदर्शन शुरू हो गए। आलम ये हो गया कि अब लोग दुकानें खाली कर जाने लगे। उधर दूसरी तरफ समुदाय विशेष के खिलाफ पुरोला में 15 जून को महापंचायत का ऐलान हो गया है, जिसका मतलब साफ है, लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ। महापंचायत को लेकर पुलिस अधिकारियों की नजर है। प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि सौहार्द बनाए रखें। मेन सुरक्षा के कंपोनेंट है पैरामिलिट्री, 10 कंपनियां की मांग की गई है, जिसमें हमारी पूरी टीम के द्वारा जो टीम बनी है सुरक्षा समिति एडीजी एलओ की अध्यक्षता में मांग भेज दी गई है एमएचए को और बहुत जल्दी हमें आवंटित हो जाएगी। और बम डिस्पोजल स्क्वाड ये भी हमारे द्वारा मांग की गई है। 26 मई को पुरोला में एक मुस्लिम समेत 2 युवकों ने एक स्थानीय हिंदू दुकानदार की नाबालिग बेटी के अपहरण की कथित तौर पर कोशिश की थी। हालांकि कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को बचा लिया। इसके बाद पुरोला समेत आसपास के इलाकों में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ पुरोला में प्रदर्शन शुरू हो गए। कर गए, अपने धंधों को वहां से छोड़ा है, उन्होंने वहां पर बंद किया, अपने घरों को वहां पर छोड़ा है। इस बीच में राजनीति भी जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि यहां पर जो लोग पलायन करके जा रहे हैं उन्हें सरकार वापस लाए, यहां पर तनाव ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले। वहीं बीजेपी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी उकसाने वाली बातें उत्तराखंड में ना करे, देवभूमि में इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरोला के अलावा बड़कोट, चिन्यालीसौड़ और भटवारी में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते पुरोला में बड़ी तादाद में मुस्लिम व्यापारी शहर छोड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो। तो पुरोला में बवाल के बाद समुदाय विशेष के तमाम दुकानदार अपना कारोबार समेट रहे हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जो 50 साल से कारोबार कर रहे थे, लेकिन लव जिहाद कांड के बाद अपनी दुकानें खाली करके पलायन कर रहे हैं। उत्तरकाशी पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश विवाद के बाद वहां से समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा दुकान छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 15 जून को दुकान खाली करवाने को कहा गया है और इसके लिए महापंचायत भी बुलाई गई।
पुरोला लव जिहाद को लेकर लोग लगातार बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 45 सालों से पुरोला में कपड़ों का व्यापार कर रहे शकील एंड सन्स व्यापारी ने दुकान छोड़ दी है। दुकान का संचालन कर रहे सलीम ने बताया कि उनके पिता शकील 45 साल पहले पुरोला आए थे और पुरोला में मेहनत से कपड़ों की दुकान खोली थी, लेकिन अब स्थिति बिगड़ने के बाद वे देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। पुरोला से अब तक 8 व्यापारी दुकानें छोड़ चुके हैं, तो यमुना घाटी में दुकान छोड़ने वालों की संख्या अब 12 हो गई है। अभी यहाँ हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई डराया धमकाया किसी ने? नहीं, अभी जब से आए हुए हैं जब से किसी ने कोई डराया धमकाया। किससे पहले प्रोटेक्शन बहुत है हमारे पास। इससे पहले भी 45 साल रहे आप, कभी आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी? नहीं, कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई, सब प्यार प्रेम से रहे हम लोग, सब बढ़िया रहे, कोई ऐसी बात नहीं। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी मुख्यालय के बस अड्डे पर एक समुदाय विशेष के युवक के साथ नेपाली मूल की विवाहिता को व्यापारियों ने पकड़ा था, जिन्हें व्यापारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने बिजनौर निवासी कासिम मलिक और विवाहिता से पूछताछ की। बताया कि इनका संपर्क फोन पर हुआ था। युवक विवाहिता से मिलने कांडीसौर से उत्तरकाशी पहुंचा था। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय विशेष व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है। मामले की जानकारी मिलने पर देर रात नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे, जिन्होंने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस युवक कासिम मलिक के खिलाफ शांति भंग की धारा के तहत चालान कर कोर्ट में पेश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।